सभी विद्यार्थियों को मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे शेषफल पर में रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट नंबर 7। तो विद्यार्थी पहला नंबर क्वेश्चन को ध्यान देंगे। 10 के ऊपर पावर दिया हुआ है, इसको डिवाइड करना है 6 से और आपको बताना है कि शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो विद्यार्थी 10 या 10 के पावर कुछ भी हो, अगर 6 से अगर डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो शेषफल 4 ही आएगा। तो इसमें भी 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा और डॉट 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 पूरी संख्या में शेषफल 4 ही आएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे 4 4 8 और 4 12 होगा, क्योंकि प्लस का चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो 4 दूनी 8 4 तिया 12, यानी 3 बार अगर 4 आता है तो ये 12 आता है और 12 को 6 है जो पूरी तरह विभाजित कर देता है। इसका मतलब है 4 अगर 3 के मल्टीपल तक आएगा तो 6 उसको पूरी तरह विभाजित कर देगा। तो 3 के मल्टीपल कहाँ तक आएगा? 10 पे पावर 99 तक आएगा, जिसको 6 पूरी तरह विभाजित कर देगा। एक हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाता है 10 पे पावर 100। तो 10 पे पावर 100 का जो रिमाइंडर बचेगा 4 बचेगा। यही पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा को ध्यान देंगे। 6 से डिवाइड करना है, तो 6 से कहाँ तक डिवाइड हो जाएगा? 3 के मल्टीपल तक पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो 3 के मल्टीपल कहाँ तक आएगा? 10 पे पावर 999 तक आएगा, जिसको 6 है जो पूरी तरह विभाजित कर देगा। तो शेष 2 संख्या बच जाता है, इसका भी शेषफल 4 आएगा, इसका भी शेषफल 4 आएगा। तो 4 4 क्या हो जाएगा? 8। 8 को अगर 6 डिवाइड करेगा तो इसका जो शेषफल आएगा वो 2 आएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। ऐसी संख्या जो 6 बार लगातार आया हो तो वह संख्या 3 7 11 13 21 और 37 से पूरी तरह विभाजित होगा। तो ध्यान देंगे 13 से हमको विभाजित करना है, तो 6 बार लगातार कहाँ तक आया होगा, यानी 6 का मल्टीपल कहाँ तक होगा? तो 6 से 134 बार को पूरी तरह हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो 6 दूना 12 हो जाएगा, 14 बच जाएगा, फिर 6 दूना 12 होगा, यानी 2 संख्या रिपीट में और बच जाएगा। तो 2 संख्या रिपीट में बच जाएगा, इसका मतलब 66 2 संख्या आपका रिपीट में और बच जाएगा। इसको भागा दे देना है 13 से, तो 13 5 65 हो जाएगा, शेषफल 1 होगा। यानी इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो 1 होगा। क्वेश्चन नंबर चौथा को ध्यान देंगे। ऐसी संख्या जो 6 बार लगातार आता हो वह 3 7 11 13 21 37 से अवश्य विभाजित होगा, यानी 37 से हमको विभाजित करना है। तो 6 के अल्टरनेट को पूरी तरह काट देंगे, 6 4 24 होगा। 4 बार डिजिट को और हमको लिखना है, तो 4 बार लिखना है, इसका मतलब 5 5 5 5 4 बार लिखेंगे। इसको 37 से हमको पूरी तरह डिवाइड करेंगे, तो 37 से डिवाइड करने के बाद जो इसका शेषफल बचेगा 5 बचेगा। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। ऐसी संख्या जो 6 बार लगातार आया हो तो वह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित होगा, लेकिन 6 के मल्टीपल के अलावा कितना बार और रिपीट करना पड़ेगा? 3 बार और रिपीट करना पड़ेगा। इसका मतलब 7 को 3 बार और लिखना पड़ेगा और 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 11 7 77, शेषफल इसका बच जाएगा 7, यानी 5 नंबर क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा 7। ऐसी संख्या जो 6 बार लगातार आता हो वह संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित होगा। तो 6 के अल्टरनेट को काट देंगे, 4 बार संख्या को और रिपीट करके डिवाइड करना होगा। इसका मतलब 8 को 4 बार लिखेंगे, यहाँ 7 से पूरी तरह विभाजित करेंगे। जब 7 से पूरी तरह विभाजित करेंगे तो इसका जो शेषफल बचेगा विद्यार्थी 5 होगा। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से समझेंगे। 1 फैक्टोरियल को 5 से विभाजित करेंगे तो 1 ही होगा। 2 फैक्टोरियल को 5 से विभाजित करेंगे तो 2 ही होगा। 3 फैक्टोरियल को 5 से विभाजित करेंगे तो 3 फैक्टोरियल का मान होता है 6, 5 से विभाजित करेंगे तो इसका शेषफल 1 आएगा। 4 फैक्टोरियल का जो मान होता है वो 24 होता है, और 24 को अगर 5 से विभाजित करेंगे तो इसका जो शेषफल 4 होता है। 5 फैक्टोरियल का मान 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, इसीलिए इसका जो शेषफल होगा 0 होगा। इधर विद्यार्थी जब एक बार 0 आ जाएगा तो सभी फैक्टोरियल का मान 0 होगा। अब हम ध्यान पूर्वक सभी को जोड़ लेंगे। ये 4 और 1 5 और 2 7 और 1 8। 8 को अगर 5 से हम पूरी तरह विभाजित करेंगे, 8 से 5 को पूरी तरह विभाजित करेंगे तो इसका जो शेषफल होगा विद्यार्थी, इसका शेषफल 3 होगा। ध्यान से समझेंगे। 1 फैक्टोरियल को 6 से विभाजित करेंगे तो इसका शेषफल 1 होगा। 2 फैक्टोरियल को 6 से विभाजित करेंगे तो इसका शेषफल 2 होगा। 3 फैक्टोरियल को 6 से विभाजित करेंगे तो इसका शेषफल 0 होगा। और जब एक बार 0 आ जाएगा तो सभी
का मान 0 ही आएगा। अब विद्यार्थी सभी को जोड़ देंगे, 2 और 1 क्या होगा 3, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का फाइनल आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को सभी विद्यार्थी ध्यान से समझेंगे। 1 फैक्टोरियल को अगर 12 से विभाजित करेंगे तो इसका शेषफल 1 होगा। 2 फैक्टोरियल को अगर 12 से विभाजित करेंगे तो इसका शेषफल 2 होगा। 3 फैक्टोरियल को अगर 12 से विभाजित करेंगे तो इसका शेषफल 6 होगा। 4 फैक्टोरियल को 12 से विभाजित करेंगे तो इसका शेषफल 0 होगा, और एक बार 0 आने के बाद सभी का मान 0 होगा। सभी को जोड़ देंगे, 6 और 2 8 और 1 9 होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का फाइनल आंसर 9 होगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान देंगे। 1 फैक्टोरियल को 24 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 1 होगा। 2 फैक्टोरियल को 24 से विभाजित करेंगे तो इसका शेषफल 2 होगा। 3 फैक्टोरियल को 24 से विभाजित करेंगे तो इसका शेषफल 6 होगा। 4 फैक्टोरियल को 24 से विभाजित करेंगे तो इसका शेषफल 0 होगा, और इसके बाद सभी को विभाजित करेंगे तो शेषफल 0 होगा। सभी संख्या को जोड़ लेते हैं, 6 2 8 और 1 9, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का भी फाइनल आंसर 9 होगा। उम्मीद है सभी विद्यार्थी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।